हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्वमन में आपका स्वागत है। डेली टेस्ट सीरीज में आज बिहार सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। आपको वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन प्रदान किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिएगा। निम्नलिखित में कौन से कथन समानता कार्बनिक यौगिक के लिए सही है? यह विद्युत का उत्तम चालक होते हैं। यह जो है गलत है दोस्तों। यह विद्युत के अल्प चालक होते हैं। सही है। इसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं। गलत है। इसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध 2 ओम तथा 4 ओम 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणीक्रम संयोजित है। 4 ओम वाले प्रतिरोध 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? टोटल प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 2 ओम तथा 4 ओम। टोटल प्रतिरोध जो हो गया 6 ओम हो गया। कितना हो गया? 6 ओम। ठीक है। वोल्टेज का मान दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। टाइम का मान दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है। और 4 ओम में पूछ रहा है। याद रखिएगा, प्रतिरोध जो है इधर 4 ओम में पूछ रहा है। आप लोग फार्मूला याद होगा कि I बराबर क्या होता है? V/R। V का मान 6 वोल्ट, R के मान 6, तो 6 का 6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। एक फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, H बराबर I² RT। ठीक है। I का मान कितना हो गया? 1 हो गया। पर 1 का स्क्वायर 1। R का मान कितना था? कितना पूछ रहा था? 4 ओम में, तो कितना हो जाएगा? 4। टाइम के मान 5 सेकेंड, तो 5 होगा कितना हो जाएगा? 20 जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता कौन है? हुगो डिब्रीज, कार्ल कॉरेंस, एरिक बॉन सेरमेक, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी होगा। बिडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है? टाइफाइड ज्वर की। टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है। एड्स जो है एड्स की जांच एलिसा टेस्ट के द्वारा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। यकृत का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है? एल्कोहल के। ऑप्शन नंबर बी। शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत है। पीत रस का स्रावन होता है यकृत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या निम्नलिखित में कौन सीमित करता है? उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा की कमी। उच्चतर पोषी स्तरों की पर ऊर्जा की कमी। ऑप्शन नंबर 1। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर से। गोल क्रांति का संबंध आलू से। सुनहरी क्रांति का संबंध बागबानी से। ठीक है। स्वर्ण क्रांति का संबंध जूट से। सदाबहार क्रांति का संबंध समग्र कृषि उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। ईंधन के अपस्फोटित गुण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में क्या मिलाते हैं? टेट्राएथिल एवं एथिल ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर 1। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापते हैं? ऑक्टेन संख्या से। ऑक्टेन संख्या से। ठीक है। उच्च ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल को क्या कहते हैं? गैसोलीन। याद रखिएगा दोस्तों, उच्च ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? अग्र मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर बी। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? सेरिब्रम है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं के विश्लेषण का समन्वय कौन करता है? सेरिब्रम ही करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक तेल या वसा में असंतृप्त मात्रा को मापा जाता है, बताइएगा। आयोडीन मान से। ऑप्शन नंबर बी। किससे? आयोडीन मान से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में असत्य प्रकथन को चयन करने के लिए करा। असत्य प्रकथन कौन है? प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम एक सरल नियम है। ये बिल्कुल सही है। धारावाही चालक के अनुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठस्थ नियम का उपयोग करते हैं। ये भी सही है। दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती धारा में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जो है प्रत्यावर्ती रूप से उत्क्रमित होती है। ये भी सही है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकेंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। ये गलत है दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों। 14 में निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है?
अनुचुंबकीय पदार्थ जो है प्लेटिनम है। ठीक है, प्लेटिनम, प्लेटिनम, थोरियम, सीजियम, सोडियम और एल्युमिनियम, ये सभी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगर प्रतिचुंबकीय की बात करते हैं तो तांबा, एंटीमनी, सोना, चांदी, जल और एल्कोहल, ये सभी जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और अनुचुंबकीय की बात करते हैं तो हो गया एक है लौह चुंबकीय। ठीक है, लौह चुंबकीय में लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं दोस्तों। 15 में कह रहा है प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिका, प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिका लिम्फोसाइट्स है। ऑप्शन नंबर बी। लिम्फोसाइट्स जो है एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, उससे ही प्रतिरक्षा प्रक्रिया के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 26 में आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? उत्पादन के कारक के रूप में, उत्पादन के कारक के रूप में यह सबसे बड़ी, सबसे अधिक मात्रा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया है? बताइएगा। अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों। कौन सी सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है? लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। चंपारण सत्याग्रह किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? बिहार के चंपारण में। ऑप्शन नंबर 1। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में शुरू हुआ था। इसका संबंध किससे है? नील की खेती से। ठीक है, इसे जो है तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं, मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। अस्थाई भूमि बंदोबस्त, अस्थाई भूमि बंदोबस्त क्या था? बताइएगा। कई पुराने जमींदार के लिए हानिकारक था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34। स्तर मरारी बंदोबस्त का मुख्य प्रभाव था, स्तर मरारी बंदोबस्त का मुख्य प्रभाव कंपनी का निश्चित लगान। ऑप्शन नंबर 1। कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग बोलना अनिवार्य है? कबड्डी। ऑप्शन नंबर 1। कबड्डी को पश्चिम भारत में हु तू तू कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हु तू तू, हु तू तू कहते हैं। और दक्षिण भारत में जो है चेडू गुडू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मध्य प्रदेश में किस गुफाओं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों एवं भित्तियों चित्र का बेहतरीन उदाहरण है? तो एलिफेंटा की गुफा। ऑप्शन नंबर डी। एन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीमलैंड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? भगत सिंह। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीमलैंड। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा दोस्तों। खाली स्थान का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी। किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी। दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। महानदी बेसिन का विस्तार जो है उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल क्या है? छत्तीसगढ़ के सिहमा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के सिहमा पहाड़ी, याद रखिएगा दोस्तों। महानदी के सहायक नदी के बारे में बताइएगा। जोक नदी, ओंग नदी और तेल नदी। ठीक है, जोक, ओंग और तेल नदी जो है महानदी के सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? विदेशी मुद्रा भंडार। ऑप्शन नंबर सी। एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? यह है कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू का उत्पत्ति जो है केरल में हुआ था। यह जो क्या है केरल के मार्शल आर्ट है। गटका, गटका जो है पंजाब का है युद्ध कौशल, पंजाब का युद्ध कौशल है। ठीक है, एक है मैथाई। मैथाई जो है थाईलैंड का है। ठीक है, मार्शल आर्ट मैथाई। क्वेश्चन नंबर 45। किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था?
1935 के भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 के अधिनियम से ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी। देवदास और चरित्रहीन का लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर में, ऑप्शन नंबर डी। गोल गुंबद का गुंबद दुनिया के सबसे बड़ा गुंबद है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1656 में, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो है इसे निर्माण किया गया था। आदिल शाही वंश की राजधानी बीजापुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति होने वाला पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो पहले भारतीय सेना अधिकारी सैम मानेकशॉ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। मिलान करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1992 में। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में हुआ था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय 1956 से 61 तक हुआ था। तृतीय 1961 से 1966 तक रहा था। बीच में 66 से 69 जो है अवकाश रहा था, ठीक है। उसके बाद 1900 जो है 66 से उसके बाद 1969 से 74 चला था दोस्तों, ठीक है। 1969 से 74 चतुर्थ। और पांचवा जो है 4 साल का था, 1974 से 1978 तक था। फिर 2 साल 78 से 80 गैप रहा था, ठीक है। फिर 1980 से 1984 रहा था दोस्तों। उसके बाद 84 से 89 और 89 से इस तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चले हम लोग। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून की समझ क्षमता को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत है। और अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम अनुच्छेद 23 में है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? यूके में स्थित है, ठीक है। विश्व को टोटल 24 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन को जो है 15 डिग्री से मापते हैं। बताइएगा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। तथा 2 अक्षांश और 2 देशांतर के मध्य अवस्थित भाग को क्या कहते हैं? ग्रिड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक का लेखक कौन है? बताइएगा दोस्तों। रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर डी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, इंडिया ए नेशन का लेखक कौन है? एनी बेसेंट। इंडिया ए नेशन, ए नेशन इन द मेकिंग का लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 54। अलकनंदा नदी भारत के भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर्स खाली स्थान के लिए एक शब्द है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। त्रिपिटक बौद्धों की जो भाषा क्या था? पाली, ठीक है, पाली। क्वेश्चन नंबर 56। चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के किस तरह गुरु थे? तो राजनीतिक एवं उपदेशक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित आयोग के गठन की सही तिथि क्रम क्या है? सही तिथि क्रम के लिए बोल रहा है दोस्तों। पहला है मैकडोनाल्ड आयोग, इसका स्थापना जो है 1900 में हुआ था, ठीक है, 1900 से 1901 में। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना जो है 1952 में हुआ था, केसिन योगी की अध्यक्षता में। पहला औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 में हुआ था। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 दोस्तों, ठीक है। 1, 2 और 3। कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? तो सोना के बारे में चीन है, ऑप्शन नंबर बी। अगर चांदी पूछे तो क्या हो जाएगा? मैक्सिको, ठीक है। प्लेटिनम और क्रोमाइट पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका। और तांबा चिली, बॉक्साइट जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक उत्पादन होता है। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में किया है? एलएम सिंघवी समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा दोस्तों।
नुआखाई जोहार कृषि त्योहार है और मुख्य रूप से किसके लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे प्राचीन त्योहार में से एक है। तो नुआखाई जो है पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ का त्योहार है, ऑप्शन नंबर सी। फिर मिलान करना है दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षरता मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 87 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। नंबर 62, जर्मनी का मुद्रा क्या है? जर्मनी का मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो, ऑप्शन नंबर 1। जापान का मुद्रा जो है येन है। रूस का मुद्रा रूबल है, ठीक है। और इटली का मुद्रा क्या है? इटली का मुद्रा भी यूरो है। और रोमानिया का मुद्रा जो है ल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा दोस्तों। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। हाल ही में वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित किया गया? तो इसके लिए थीम जो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं? 21 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 74, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश में कितनी सीमा निर्धारित किया गया है? 2.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दोस्तों, 65 नहीं दोस्तों, सॉरी, ये एक जो है पेज डबल बार हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। मार्च 2025 में दिया सलाई नामक किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया था? तो दिया सलाई जो है कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस आईआईटी के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया था? तो आईआईटी इंदौर के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी। इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-02 का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम क्या है? तो नाम इसका क्या है? पुष्पक है, पुष्पक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 78, 1 से 13 अप्रैल 2025 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रंप को भारत के साथ किस देश ने मिलकर आयोजित किया? तो टाइगर ट्रंप जो है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। 2025 में इसका प्रथम चरण जो है विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो ब्रिटिश और जो है गोरखा के बीच सुगौली की संधि। इस संधि के बाद आंगल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, पहला ही सही है दोस्तों, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, एक सेकंड दोस्तों। भारत में वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1981 में, ऑप्शन नंबर डी। जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम कब लाया गया था? 1974 में, जल प्रदूषण वाला, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन अधिनियम 1927 में, अब वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, ठीक है। इस तरह याद रखिएगा। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, बताइएगा। एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, कैरा अम्ल निम्न में से कौन सा है? H2SO5 को कैरा अम्ल कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसी को वाइल ऑफ विट्रोल कहते हैं, वाइल ऑफ विट्रोल। क्या कहते हैं? वाइल ऑफ विट्रोल। H2S2O8 को मार्शल अम्ल कहते हैं दोस्तों, मार्शल अम्ल, ठीक है। H2SO3 को सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। मिजोरम की सीमा जो है म्यांमार और बांग्लादेश से लगता है, ठीक है, मिजोरम की सीमा। क्वेश्चन नंबर 16, अल्फा बीटा और गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम
मतलब सबसे अधिक जो है गामा का होता है, उसके बाद उससे कम बीटा का, उससे कम अल्फा का होता है वेधन क्षमता में। ऑप्शन नंबर बी। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण जो है शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 18। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? टोटल 5 अवस्था। कौन कौन है? ठोस, द्रव और गैस। एक है प्लाज्मा, चौथा प्लाज्मा और पांचवा जो है बोस आइंस्टाइन। ठीक है, प्लाज्मा जो है उच्च तापमान पर पाया जाता है, जबकि बोस आइंस्टाइन जो है निम्न तापमान पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। 19 नहीं दोस्तों 20, 19 में मैथ था। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से CO2 ली जाती है? किसके द्वारा ली जाती है? रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 21। ओम का नियम खाली स्थान के बीच संबंध वर्णन करता है। तो ओम का नियम जो है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। बैबिट मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सी धातु है? किसका है? टीन का है। ऑप्शन नंबर सी। टीन में जो है बैबिट में टीन की मात्रा जो होता है 89% होता है। ठीक है। गन मेटल कॉपर, जिंक और टीन। गन मेटल में कॉपर, जिंक और टीन का मिश्र धातु है। बेल मेटल में कॉपर और टीन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं करती है? बताइएगा। लंबी सखानवी तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? 1917 में किया था, डॉक्टर ई सैडलर के नेतृत्व में। ठीक है। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 25। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रदूषक से संबंधित है? प्रदूषक से संबंधित रोग कौन सा है? सिलिकोसिस, जो कि सिलिका से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। किसका जैविक नाम सुलेमित है? किसका जैविक नाम जो है सुलेमित है दोस्तों? तो मक्खी का मॉस्का डोमेस्टिका, ये सही है। ठीक है, बाकी सब गलत है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टस है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटिबम है। पाइसम सेटिबम। ठीक है। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूबरोसम। और बिल्ली का फैलिस डोमेस्टिकम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। राष्ट्रीय बैंक दिवस यानी बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 42 में आते हैं। मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई क्या कहलाती है? उसे जो है नागर शैली कहते हैं। उत्तर भारत के नागर शैली, अगर दक्षिण भारत के रहेगा तो द्रविड़ शैली कहते हैं, दक्षिण भारत का। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। यूनेस्को द्वारा हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया? 1986 में। 1986 में गोवा के चर्च को, खजुराहो के स्मारक समूह के, और हम्पी के स्थित स्मारक समूह को, और एक है फतेहपुर सिकरी। ये 4 को जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर में 1986 में शामिल किया गया था। दिल्ली के लाल किला को 2007 में शामिल किया था, जंतर मंतर को 2010 में, और 2024 में चराई देव मोईदाम को शामिल किया गया था। कौन है? चराई देव, नवीनतम है चराई देव मोईदाम को 2024 में शामिल किया था दोस्तों इसको, हम्पी के विश्व विरासत में। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 45 में। जापान के मुद्रा क्या है? जापान का मुद्रा जो है येन है। ठीक है। जापान के संसद का नाम क्या है? डायट, याद रखिएगा डायट। जापान के गुप्तचर संस्था कौन सा है? नाइचो।
एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? जापान। सिंधु लिपि निम्नलिखित में किस ओर लिखी जाती थी? सिंधु लिपि दाएं से बाईं ओर, ऑप्शन नंबर 1। सिंधु सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक था। क्वेश्चन नंबर 47, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में है? किस राज्य में है बताइएगा दोस्तों? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के त्रैंबक से, ठीक है, महाराष्ट्र के त्रैंबकेश्वर। प्रायद्वीप भारत के सबसे बड़ी नदी कौन सा है? गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा या फिर विर्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, लावेर कप का संबंध किससे है? टेनिस से। पिछड़े और विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिर्डल, मतलब गुनार मिर्डल के द्वारा। बूश बेल्ट घास पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।